नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। हम बात करेंगे उन 5 गंभीर गलतियों के बारे में जो अक्सर कर्क राशि के लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया है। क्या आप भी कर्क राशि के हैं और आपको महसूस होता है कि आप दुनिया भर का प्यार लुटाते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल मानसिक तनाव और आंसू मिलते हैं? क्या आपकी संवेदनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? सावधान! ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की प्रधानता वाली इस राशि के लोग अक्सर ऐसी 5 गलतियां करते हैं जो उनके करियर, रिश्तों और मानसिक शांति को बर्बाद कर सकती हैं। आज मैं दीक्षा आपको बताऊंगी कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको आज और इसी वक्त तौबा कर लेनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 5वीं गलती आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है। कर्क राशि, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ये जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी स्वयं मन का कारक चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही कर्क राशि वालों के भाव भी बदलते रहते हैं। आप लोग स्वभाव से बहुत दयालु, केयरिंग और इमोशनल होते हैं, लेकिन यही खूबियां कभी-कभी आपके लिए जी का जंजाल बन जाती हैं। आज का ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ गाइड है जो आपको आपकी उन आदतों से रूबरू कराएगा जो आपकी प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो कर्क राशि वाले अक्सर करते हैं। ज्योतिष केवल भविष्य जानना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को सुधारकर भाग्य बदलना है। चलिए विस्तार से समझते हैं वे 5 गलतियां जो आपके जीवन में ब्रेक का काम करती हैं। गलती नंबर 1, भावनाओं का अनियंत्रित ज्वार। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो पृथ्वी के सबसे करीब है और सबसे तेज गति से चलता है। जैसे समुद्र में चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है, वैसे ही आपके मन में भावनाओं का तूफान उठता है। आप अक्सर मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो दुनिया के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अत्यधिक भावुकता में आकर जीवन के बड़े निर्णय ले लेते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रख लेते हैं जो योग्य नहीं है, बस इसलिए क्योंकि आपको उस पर दया आ गई, या फिर आप गुस्से में आकर उस रिश्ते को तोड़ देते हैं जिसे आपने बरसों से सींचा था। याद रखिए, भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन निर्णय स्थायी। जब मन अशांत हो तो मौन रहें। निर्णय तब लें जब चंद्रमा की शीतलता आपके दिमाग में हो, न कि भावनाओं की गर्मी। गलती नंबर 2, अतीत के पिंजरे में कैद रहना। कर्क राशि के जातक अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप 10 साल पुरानी किसी कड़वी बात को आज भी ऐसे याद करते हैं जैसे वो कल ही हुई हो। आप उन लोगों को माफ नहीं कर पाते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। आप पुरानी फोटो, पुराने मैसेज और पुरानी यादों को कुरेदते रहते हैं। आप भविष्य की ओर कदम बढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि आपका एक पैर हमेशा बीते हुए कल में फंसा रहता है। इससे आपकी प्रगति की गति धीमी हो जाती है और आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। पिछला दरवाजा बंद किए बिना आप अगले कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। अतीत एक स्कूल है, जेल नहीं। उन कड़वी यादों को गंगा जी में प्रवाहित कर दे और आज में जीना सीखें। गलती नंबर 3, न कह पाना और आत्मसम्मान की बलि देना। आपका स्वभाव बहुत नर्चरिंग और देखभाल करने वाला है। आप चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे और इसी कोशिश में आप खुद को पीछे छोड़ देते हैं। आप अक्सर उन लोगों की मदद के लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं जो शायद आपके बीमार होने पर आपका हाल भी न पूछे। आप पीपल प्लीजिंग यानी दूसरों को खुश रखने की आदत के शिकार हो जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आप भावनात्मक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार होते हैं। अंत में आपके हाथ केवल निराशा और खालीपन आता है। अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी का उद्धार करना आपका काम नहीं है। ना कहना एक कला है जिसे आपको सीखना ही होगा। जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। गलती नंबर 4, अत्यधिक असुरक्षा और ओल्ड थिंकिंग। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही आपका दिमाग जब एक ही चिंता पर रुक जाता है तो नकारात्मकता पैदा करता है। अगर मेरा व्यापार डूब गया तो क्या होगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? इस तरह की व्हाट इफ वाली सोच आपको डराए रखती है। आप सुरक्षा की तलाश में इतने पागल रहते हैं कि आप जोखिम लेना ही बंद कर देते हैं।
अत्यधिक सोचने के कारण आप हाथ आए बड़े अवसरों को खो देते हैं। आपकी शंकालु प्रवृत्ति आपके बने बनाए रिश्तों में दरार डाल देती है। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, न कि अपने डर की। डर के साए में रहकर कोई भी महान कार्य नहीं किया जा सकता। ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। गलती नंबर 5, अपनी खोल से बाहर न निकलना। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा है। जब भी केकड़े को खतरा महसूस होता है, वह अपनी सख्त खोल के अंदर छिप जाता है। आप भी यही करते हैं। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं या कोई आपका दिल दुखाता है, तो आप दुनिया से कट जाते हैं। आप खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं। आप नई जगहों पर जाने, नए लोगों से मिलने और नई तकनीक सीखने से कतराते हैं। आप दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। आपका करियर स्थिर हो जाता है। अकेलापन आपको अंदर से खाने लगता है। अपनी कोमलता को दुनिया से छिपाए नहीं, बाहर निकले। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। अपनी खोल से बाहर आना ही आपकी असली सफलता की शुरुआत होगी। साथियों, ये 5 गलतियां आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये केवल धूल की तरह है जिसे झाड़ना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगी कुछ अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर आप इन गलतियों पर विजय पा सकते हैं। मेरे प्रिय कर्क राशि के परिवार, अब समय है उस सत्य को जानने का जिसे शायद आपने कभी गहराई से महसूस नहीं किया। अक्सर दुनिया आपको कहती होगी कि आप बहुत नाजुक हैं, आप बहुत जल्दी रो देते हैं या आप बहुत भावुक हैं। लेकिन आज मैं, दीक्षा, आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ये भावुकता ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ज्योतिष विज्ञान में कर्क राशि को द हीलर यानी मरहम लगाने वाली राशि कहा गया है। चंद्रमा की ऊर्जा के कारण आपके पास वो इंट्यूशन है जो किसी और राशि के पास नहीं। आप बिना बोले दूसरों का दर्द समझ लेते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो आप एक बेहतरीन लीडर, एक शानदार कलाकार और एक सफल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के दिल तक कैसे पहुंचना है। अपनी कोमलता पर शर्मिंदा होना छोड़ दें। एक पत्थर कभी नहीं रोता, लेकिन वो कभी उग भी नहीं सकता। आप जीवित भावनाओं का सागर है और सागर की गहराई में ही मोती मिलते हैं। अपनी गहराई से डरे नहीं, उसे अपनी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आप अधिक बेचैन क्यों होते हैं? हमारे शरीर में 70% पानी है और चंद्रमा समुद्र के पानी यानी ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मन का कारक है। यदि आप अपने मन को वश में कर लें, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आपकी शिक्षा यहाँ ये है कि आपको अपने मूड स्विंग्स को पहचानना होगा। ये केवल ग्रहों का गोचर है, आपका स्थायी व्यक्तित्व नहीं। जब भी मन बहुत विचलित हो, तो चांदी के बर्तन में पानी पिएं। ये आपके शरीर के जल तत्व को संतुलित करेगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रकृति ने कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा चुना है। केकड़े की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी पुरानी खोल उसके शरीर के लिए छोटी पड़ने लगती है। उस समय वो दर्द सहता है, अपनी पुरानी खोल को तोड़ता है और कुछ समय के लिए असुरक्षित महसूस करता है, ताकि उसकी नई और मजबूत खोल आ सके। यदि आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन की उस पुरानी खोल को तोड़ना होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको डर लगे, असुरक्षा महसूस हो, लेकिन याद रखिए, बिना पुरानी को छोड़े नया और शक्तिशाली स्वरूप सामने नहीं आ सकता। डर के आगे ही आपकी सफलता का साम्राज्य है। मेरे ये 3 नियम अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। स्व प्रेम सर्वोपरि है। आप सबको प्यार देते हैं, लेकिन क्या आप खुद को उतना ही प्यार देते हैं? याद रखिए, आप एक खाली कुएं से दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकते। पहले खुद को खुश और समृद्ध बनाइए। 24 घंटे का नियम। कोई भी बड़ा भावनात्मक निर्णय लेने से पहले 24 घंटे रुकें। अगले दिन जब सूरज उगेगा, तो आपकी सोच में स्पष्टता होगी। विगत को विदा दें। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के मानसिक सुकून के लिए करें। घृणा और कड़वाहट को पकड़कर रखना किसी और को मारने के लिए खुद जहर पीने जैसा है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। आप अकेले नहीं हैं। श्री एस्ट्रो दीक्षा का ये परिवार और ईश्वर की असीम कृपा हमेशा आपके साथ है। चलिए, अब बढ़ते हैं उन विशेष उपायों की ओर जो आपके भाग्य के बंद तालों को खोल देंगे। सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इससे चंद्रमा शांत और संतुलित रहता है। अपने पास चांदी का एक छोटा टुकड़ा रखें या चांदी के गिलास में पानी पिएं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताएं, इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो कर्क राशि वालों को सफल होने से रोकती हैं।
अगर आपको लगा कि ये बातें आपके जीवन से मेल खाती हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और अपनी राशि भी मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो श्री एस्ट्रो दीक्षा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ज्योतिष और जीवन से जुड़ी ऐसी ही मोटिवेशनल बातें आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कर्क राशि के हैं। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा, विदा लेती हूं इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी इन गलतियों को सुधार कर एक शानदार भविष्य की ओर बढ़ेंगे। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। जय माता दी।